में जनेश्वर मिश्रा पार्क में पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने माल्यार्पण किया। जनेश्वर मिश्रा की जयंती पर वर्तमान सांसद पूर्व मुख्यमंत्री राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जनेश्वर मिश्रा पार्क गोमती नगर विस्तार में पहुंचे। साथ में समाजवादी पार्टी के तमाम पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। माल्यार्पण करने के बाद उन्होंने सरकार पर निशाना साधा। कहा कि ये सरकार शिक्षा विरोधी है, स्कूल बंद किया जा रहे हैं। तो वहीं सम्राट सिटी को लेकर भी सरकार पर तंज कसा और सवाल उठाया। तो वहीं दूसरी तरफ जितने भी तालाब हैं सरकारी जमीन में, उसी पर भारतीय जनता पार्टी के लोगों का कब्जा है। प्रदेश में सभी तालाब गायब हो चुके हैं। आलोक अखिलेश यादव का कहना है कि झूठी सरकार, लोग बेरोजगारी से मर रहे हैं। चुनाव में जिस तरह से धांधली हुई है उसको सबने देखा। बीजेपी के पास फर्जी आधार कार्ड बनाने की मशीन है, आज भी हमारे पास वो आधार कार्ड है। लखनऊ से इकबाल अहमद की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन जमीन पे क्यों नहीं दिखाई दे रही है? जमीन पे भी तो दिखाई दे, जनता की सेवा करने के लिए। और फिर जनता के बीच जब जाएंगे तो जनता पूछेगी कि जो हजारों करोड़ रुपए आपने लगाए विकास के लिए, सड़क बनाने के लिए, सीवर सिस्टम बनाने के लिए, ड्रेनेज सिस्टम बनाने के लिए, सिल्ट सफाई के लिए करके, उसका क्या किया आपने? अगर नदियां साफ हो गई होती तो नदियां इतना उफान नहीं मार रही होती पानी का। नदियों की सफाई का बजट भारतीय जनता पार्टी ने साफ कर लिया। तारीफ कहा है और लगाएंगे और बढ़ाने की बात। देखिए, बहुत सारे सवाल आप लोग पूछ रहे हैं। चुनाव आयोग ने बेईमानी की, आपके कैमरे में भी वो सब चीजें नोट हैं। ये जो पुलिस वर्दी में खड़े हैं, आज तो हमारी सुरक्षा में खड़े हैं। कैमरा नीचे करो। यही लोग वोट डलवा रहे थे, आपको पता है कि नहीं पता है? याद है कि नहीं याद है? इलेक्शन कमीशन ने कोई कार्रवाई नहीं की किसी अधिकारी के खिलाफ, और अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की होती, लेकिन हम समाजवादी लोग भूले नहीं इन बातों को। सर, तब भी आपकी सीटें ज्यादा आई हैं। नहीं, अभी तो और सीटें आएंगी ज्यादा। बिहार में मैं आज फिर कह रहा हूँ, मैंने लोकसभा के सामने भी कहा, जब कभी सुझाव देना हो तब कहेंगे। ये बीजेपी के पास कोई मशीन है जिससे ये नकली आधार बना लेते हैं और नकली वोटर आईडी बनाते हैं। सबसे ज्यादा मशीनें अगर वोटर आईडी बनाने की और नकली आधार बनाने की किसी के पास है तो बीजेपी के पास है। और मैंने आपको उदाहरण दिया कि हमारे पास रिकॉर्डिंग थी और आपके कई साथियों पे रिकॉर्डिंग रही होगी। गुरसाईगंज के टाउन एरिया के चेयरमैनी के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने पुलिस से और डीएम से मिलकर के आधार नकली बनाने की मशीन लगाई, नकली आधार कार्ड बनाए, और जब दौड़ाया गया उन्हें तो वो आधार सड़कों पर पड़े मिले। वो आज भी आधार हम लोगों के पास है जो नकली बनाए थे इन्होंने। एक जानते हैं कि माफिया कौन है, ये जितने पत्रकारी साथी जानते हैं इस प्रदेश का सबसे बड़ा माफिया कौन है। वस्त्र बदलने से कोई कुछ नहीं बन जाता है, वस्त्र बदलने से कोई बहुत लाभ नहीं मिलता है। जो लोग ये आरोप लगा रहे हैं, और खासकर जाति का लेकर के आरोप, ये कोई नई चीज नहीं है। आप याद कीजिए, इकरा हसन जो सांसद हैं, उसके बारे में भारतीय जनता पार्टी के नेता ने क्या कहा। इसी तरह महिलाओं के प्रति इनकी व्यवहार भाषा क्या है। आज जमीन की बात कर रहे हैं। आप पता करिए, लखनऊ के जितने तालाब थे सब बीजेपी ने कब्जा कर लिए। केवल लखनऊ के तालाब नहीं, उत्तर प्रदेश में जहां जहां तालाब था, जहां जहां वेटलैंड एरिया था, अगर किसी ने कब्जा किया तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया। और मैं तो आपसे कहूंगा, आप तो सब समझदार लोग हैं, रजिस्ट्रियाँ निकलवा लो, अयोध्या की रजिस्ट्रियाँ निकलवा लो, बनारस की रजिस्ट्रियाँ निकलवा लो, लखनऊ की रजिस्ट्री निकलवा लो। और फिर एक जो लोग दूसरों पे आरोप लगाते थे, बताओ किससे संबंध थे? क्या अंडरवर्ल्ड से संबंध नहीं थे? और दुख तो ऐसे इस बात का है कि अंग्रेजों ने भी कभी पढ़ाई को लेकर के किसी पे एफआईआर नहीं लिखाई होगी। इस देश में अंग्रेज रहे, अंग्रेज ने, और उन्होंने पढ़ाई पर एफआईआर नहीं लिखाई किसी पर। ये सरकार सोचती है पुलिस से हमारे पीडीए पाठशाला को बंद कर देगी। हम समाजवादी लोग संकल्प लेंगे, जब तक सरकार वहाँ पर टीचर्स ना पहुँचा दे, प्रिंसिपल ना पहुँचा दे, तब तक हमारी पीडीए पाठशाला चलती रहेगी, पीडीए ट्यूशन चलता रहेगा, जिस तरीके से हम लोग चलाते आए। ये जितने आज के दिन जब हम जनेश्वर मिश्र जी को याद कर रहे हैं तो ये संकल्प भी लेते हैं कि समाजवादी रास्ते पे चल करके जनता की सेवा करेंगे हम।
देखिए, इधर जब सरकार का कामकाज देखते हैं, प्रयागराज जहां 20,000 करोड़ से ज्यादा पैसा सरकार ने खर्च किया, और ये 20,000 करोड़ भी मैं कम बोल रहा हूं, अगर सही तरीके से आकलन आप लोग करोगे तो 20,000 करोड़ से भी ज्यादा पैसा खर्च हुआ है वहाँ के विकास, वहाँ के लोगों को सुविधा देने के लिए। लेकिन आज हालत क्या है? बड़े पैमाने पे लोग घर से नहीं निकल पा रहे हैं, बाढ़ में जो ज़रूरतें की चीज़ें हैं वो नहीं उपलब्ध हो पा रही हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, पानी पीने को नहीं, शौचालय नहीं, अगर कोई बीमार हो जाए उसके लिए इंतज़ाम नहीं। और यही हालत स्मार्ट सिटी क्यूटो की है, और क्यूटो में भी कम से कम 20,000 करोड़ से ज़्यादा पैसा खर्च हुआ होगा। इसी तरह गोरखपुर 20,000 करोड़ से ज़्यादा पैसा खर्च हुआ है। ये राजधानी वो है जहाँ पर कभी मेयर बीजेपी का हटता ही नहीं है, सब कुछ सरकार इनकी यहाँ है। नालियाँ भरी पड़ी हैं, नाले भरे पड़े हैं, कूड़ा भरा पड़ा है। और सोचिए क्या बताया था कि नंबर 3 पर ये लखनऊ आया है। जांच तो इस बात की वो एजेंसी कौन है जो जांच कर रही है या सर्वे कराती है, ये सवाल तो है ही है। लेकिन इसके साथ साथ सवाल किसान का है। किसान की आय दोगुनी नहीं हुई, महंगाई बढ़ गई, बेरोजगारी बढ़ गई, नौकरी है नहीं, और अर्थव्यवस्था को लेकर के भी जिसको आप मित्र बोलते थे, अमेरिका के राष्ट्रपति लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार को और लगातार जो फैसले ले रही है अमेरिका, उससे हमारा व्यापार संकट में होगा। ये विदेश नीति कहाँ कहीं विदेश घूमने तो नहीं गई हमारी, कहीं ऐसा तो नहीं कि विदेश नीति विदेश घूम रही हो। और जो लोग आज स्वदेशी याद कर रहे हैं,